जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर गेटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं BE 181 के लिए यूनिट 8 चैप्टर नंबर 8 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको हम लोग आज के सेशन में कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग यूनिट 1 से 6 7 तक कवर कर चुके हैं। जो भी तक प्रीवियस के सेशन नहीं देखे हैं उसको जरूर कवर कर लीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें आपके यूनिट वाइज के साथ साथ आपके जो अब तक के एग्जाम जो हुई है प्रीवियस के क्वेश्चन उसको सॉल्व किए हुए हैं, और इसके साथ साथ हम लोग मॉडल सेट को भी प्रैक्टिस किए हैं। तो अब तक लगभग 32+ सेशन इस सब्जेक्ट के लिए अपलोड हो चुकी है। जो भी तक पिछली सेशन कवर नहीं किए उसको जरूर कवर कर लीजिए। इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है BE 181 के नाम से। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं यूनिट 8 चैप्टर नंबर 8 को। इसमें जो भी अति महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे उसको कवर करेंगे, ठीक है। जैसे यूनिट 8 में इस सब चैप्टर का नाम है जैव विविधता, खतरे और संरक्षण। जैव विविधता के बारे में हम लोग पिछले यूनिट में भी देखे थे, उसमें बेसिक बातें दिया गया था। आज हम लोग इसमें जो खतरे और संरक्षण के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला इसमें टॉपिक मैंने रखा है कि जैव विविधता की हानि के मुख्य कारण, यानी जैव विविधता के मुख्यतः कौन कौन से हानि के कारण हैं। हम लोग कारणों के नाम जानते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। सबसे पहला कारण है भूमि उपयोग में बदलाव। जैव विविधता के जो कारण हैं, हानि के कारण मुख्यतः ये भूमि के उपयोग में बदलाव होती है। उसके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को बदलाव, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के जो स्तर होते हैं उसमें बदलाव, उसके बदलती जलवायु और जैविक आक्रमण और नाइट्रोजन का जमाव यानी कि वायु प्रदूषण, ये सभी जो है ना जैव विविधता के हानि के एक मुख्य कारण है। ये सारे के सारे फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। भूमि उपयोग में बदलाव, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में बदलाव, बदलती जलवायु, जैविक आक्रमण और नाइट्रोजन का जमाव यानी कि वायु में प्रदूषण। ये आपको इसमें क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं। देखिए क्या बताया जा रहा है कि कहा जाएगा जैव विविधता की हानि के मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन नहीं है, ठीक है। इन तमाम चीज़ों में से आपको 3 दे दीजिएगा, 3 और चौथा जो है कोई और ऑप्शन दे देगा। तो इस तरह से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और इसमें यह भी पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता की हानि के मुख्य कारणों में से एक है। तो इसमें से कोई एक आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, इस तरह से क्वेश्चन बने हैं अब तक, आपके सेशन में भी बनेंगे। उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट में जाके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, भंगूर अधिवास के मुख्य महत्वपूर्ण अधिवास। देखिए सबसे पहली बात अधिवास क्या होता है, ठीक है। अधिवास जो है जैसे हम लोग का क्या होता है, हम लोग का जो घर है उसको हम लोग का निवास करते हैं ना, तो उसी प्रकार प्रजातियों के जो निवास स्थान होती है, घर रहती है, जो रहने का स्थान होता है, उसी को अधिवास कहा जाता है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ अधिवास के बारे में। जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं निवास, अपने घर में जहाँ रहन सहन होता है, खान पान होता है, तो हम लोग उसको निवास कहते हैं, निवास स्थान कहते हैं। उसी प्रकार प्रजातियों के द्वारा जो भी अपना घर होती है, जो भी निवास स्थान होती है, उनके लिए ये अधिवास कहलाता है। उसमें से एक भंगूर है, ठीक है। भंगूर है जो अभी विलुप्त हो रही है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग देखें। भंगूर अधिवास के मुख्य महत्वपूर्ण अधिवास है जैसे कोरल रीफ, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोरल रीफ हो गया, महासागर के द्वीप और पर्वतों के शिखर, ये सब जो है भंगूर अधिवास के महत्वपूर्ण अधिवासों में से एक है। ऐसे भंगूर अधिवास जो बहुत ही हैं, उसमें से महत्वपूर्ण हम लोग को याद रखना है। इसमें 3 है, जैसे कोरल रीफ, महासागर के द्वीप और पर्वतों के शिखर, ये सब भंगूर अधिवास है जो गुप्त हो चुकी, विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। तो उसको हम लोग ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। उसी प्रकार का अधिवास के विनाश होने के महत्वपूर्ण कारण, जैसे कि क्या बताया अधिवास के बारे में। अधिवास क्या होता है, अधिवास जो होता है प्राणियों, जीव जंतुओं, मतलब प्राणियों के बारे में जहाँ के रहने का स्थान होती है उसका उसी को हम लोग अधिवास कहते हैं। तो अधिवास जो विनाश हो रही है, विलुप्त हो रही है, उसका क्या कारण है, ये सब कारण है, इसको हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि पहला में कहें कि भूमि उपयोग जंगलों को काटना, यानी कि भूमि का उपयोग और जंगलों का काटना। देखिए जैसे ये पूरा का पूरा जंगल था, ठीक है, और जंगलों को हम लोग क्या करें, काट दिए। काटने के बाद यहाँ क्या हुआ, कुछ नहीं बचा, भूमि बचा। भूमि में हम लोग क्या करने लगे, खेती बाड़ी करने लगे, हम लोग घर बसाने लगे। ये भी अधिवास के काटने छाटने का एक महत्वपूर्ण कारण है ना। जंगल का प्राणियों का घर क्या होता है, जंगल ही होता है। जंगलों को काट दिए तो विनाश हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं। उसी प्रकार कहा जाता है बी में मत्स्य संवर्धन के लिए मैंग्रोव स्थानों का विनाश। मैंग्रोव जो जल है उसको स्थान है उसको हम लोग विनाश कर रहे हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है अधिवास का ह्रास होने का। उसी प्रकार सी में कहा जाता है कोरल का खनन और विनाश। उसके भूमि उपयोग के लिए झीलों का रूपांतरण और इमारती लकड़ी और जलावन की लकड़ी का बहुत अधिक इस्तेमाल।
तो लकड़ी इस्तेमाल हम लोग करते हैं उसी वन से ही। उसी प्रकार अधिवासों को मनुष्यों द्वारा जलाना, जंगलों को जला देते हैं, है ना, तो उसके घर जो है उसको हम लोग जला देते हैं। नदियों का बांध, नदियों का बांध कैसे हो सकता है? देखिए बहुत सारे ऐसे जगह हैं नदी हैं, ये मान के चलो ये नदी है, ठीक है, ये नदी है, हम लोग बीच में क्या किए, यहाँ बांध दे दिए, और कभी कभी बाढ़ जो होता आ जाता है, ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड होने के बाद ये पूरे क्षेत्रों में फैलने लगता है। अगर इसके आसपास जो भी जंगल आएंगे तो वो तो तबाह होंगे, अधिवास तो तबाह होंगे। तो ये भी हो गया एक महत्वपूर्ण कारणों में से एक, नदियों के बांध। क्लियर। उसी प्रकार नेक्स्ट में कहा जाता है मीठे पानी के जलाशयों में तलछट और कीचड़ का जमाव, ये भी कारण है अधिवास के विनाश होने का, नष्ट होने का, विलुप्त होने का। ठीक है, ये टोटल है, ये सभी आपको ध्यान रखना है। आपको इनमें से कोई नहीं वाला भी पूछ सकता है, हाँ वाला भी पूछ सकता है, आपको दोनों तरह से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यह अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला में देखिए क्या कहा जा रहा है कि प्रजातियों के चयनात्मक विनाश का आदर्श उदाहरण है। प्रजातियों के चयनात्मक विनाश का एक महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक है यात्री कबूतर। ठीक है, यात्री कबूतर जो है चयनात्मक विनाश का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। उसी प्रकार नेक्स्ट का था पशुओं की प्रजाति के तेजी से विलुप्त होने का कारण है। पशुओं की प्रजाति के तेजी से विलुप्त होने का क्या कारण है? पशुओं को पालतू बनाना, यानी पशु जो प्रजाति के तेजी से विलुप्त हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं, पशुओं को पालतू बनाते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि पशुओं की प्रजातियों का विलुप्त होने का। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, पशुओं की प्रजाति जो है वो तेजी से विलुप्त इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हम लोग जो जानवरों को पालतू बनाते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण कारण इसको भी माना जाता है। कारण तो बहुत सारे हैं, ठीक है, उसमें से हम लोग एक महत्वपूर्ण ये भी माना जाता है। आपके सिलेबस में इसके बारे में चर्चा की गई है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट में कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि अधिवास के परिवक्ति का कारण हो सकता है, यानी वही अधिवास के बारे में मैंने बताया। तो देखिए कहते हैं मूल आवास का विखंडन, प्रदूषण और प्रजातियों के संयोजन में मनुष्यों द्वारा बदलाव। देखिए ये सारे के सारे पॉइंट आया या नहीं आया, तो इस उपयुक्त सभी अभी मैंने क्या बताया था, 8-9 पॉइंट मैंने बताया था इसका हानि के क्या कारण है, तो सारे के सारे विखंडन यहाँ पे आ चुकी है ना। इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर। उसी प्रकार कहा जाता है 7 में शिकार के प्रकार। शिकार जो होती है, शिकार कितने प्रकार के होते हैं? शिकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वाणिज्यिक शिकार, निर्वाह शिकार और खेल के रूप में शिकार। वाणिज्यिक शिकार, निर्वाह शिकार, खेल के रूप में शिकार, ये 3 प्रकार के शिकार होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। उसी प्रकार आपको क्वेश्चन बन सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन शिकार के प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन शिकार नहीं है, तो आपको ये तीनों ऑप्शन दे देंगे, चौथा कोई और ऑप्शन दे देंगे जो नहीं होगा, तो उसमें आपको सिलेक्ट करना है। आई थिंक इतना तक आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ अभयारण्य। टाइगर जो है अभयारण्य का परियोजना कब से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1973 से लागू हुआ था बाघ अभयारण्य। ठीक है, बाघ अभयारण्य परियोजना की उद्घाटन स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और मगरमच्छ के प्रकार, मगरमच्छ कितने प्रकार के होते हैं, कैसे प्रकार के होते हैं, इसको देखिए। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मीठे पानी का मगरमच्छ, खारे पानी का मगरमच्छ और घड़ियाल। ये 3 प्रकार के मगरमच्छ होते हैं। मीठे पानी का मगरमच्छ, खारे पानी का मगरमच्छ और घड़ियाल। ठीक है, उसी प्रकार अगला सवाल कहा जाता है भारत में जैव मंडल भंडारों की संख्या कितनी है? भारत में जैव मंडल भंडारों की संख्या कितनी है? टोटल 18 है। ठीक है, उसी प्रकार कहा जाता है बहिर्स्थल में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों का यहाँ वर्णन किया गया है। देखिए बहिर्स्थल जो है इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण तकनीक है इसके बारे में जानिए। ये सभी के सभी पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसमें से आपको क्वेश्चन बन सकता है नहीं। ठीक है, तो आपको उसको ध्यान रखना ही पड़ेगा। कहा जाता है पहला में बंधक स्थिति के में प्रजनन और भ्रूण भंडारण और प्रौद्योगिकी की हस्तांतरण, कृत्रिमिक वीर्यसेचन और कायिक कोशिका कलोचिन और पालन पोषण करना, हस्तांतरण करना और स्थापन करना, पुनः स्थापन करना, ये सभी के सभी हैं जो तकनीकें हैं। ठीक है, आपको देख लीजिए, आप ये सारे के सारे हैं, आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हो। बंधक स्थिति में प्रजनन, भ्रूण भंडारण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कृत्रिम वीर्यसेचन और कायिक कोशिका क्लोनिंग, पालन पोषण करना, हस्तांतरण, स्थापन, पुनः स्थापन, ये सभी के सभी क्या है? बही स्थापन के जो है कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। ओके, उसी प्रकार नेक्स्ट में क्या कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कहा जाता है निम्न में से कौन आनुवांशिक बीमा देता है? ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में और आगे हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिक बीमा है? ऊतक संवर्धन, कायिक कोशिका क्लोनिक, स्थापन, ये सब तो क्या था? ये सब के सभी अभी क्या मैंने हम लोग देखें, ये जैसे कि क्लोनिक बारे में ये दोनों तो अभी जस्ट यहाँ पे देखो स्थापन। यहाँ अगला क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे थे? बहिर्स्थल की एक महत्वपूर्ण तकनीकी। यहाँ कहा जाता है आनुवंशिक बीमा।
है ना। तो इसमें देखिए ये तो नहीं होगा। और कायिक कोशिका कलनिक, ये भी हम लोग अभी जस्ट बहिर्मुखी में देखे थे, ये ऊतक संवर्धन भी नहीं है। तो हम लोग बीज बैंक में जो है ना ये आनुवंशिक बीमा मिलती है, ठीक है। और सबसे पहली बात सिंपल तरीके से आप देखो ना, बीमा ज़्यादातर कहाँ से मिल सकता है, LIC हो गया। LIC एक प्रकार मतलब समझ जाओ ना, उसको मान सकते हैं हम लोग बैंक की तरह, है ना। वहाँ पे हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं, वो हमारे फ्यूचर में कभी ना कभी काम देगी, वो एक प्रकार का बैंक ही है ना। तो इसमें बैंक भी लगा हुआ है, तो ये सिलेक्ट ऑप्शन। क्लियर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13 में, कृत्रिम वीर्य संचयन उपयोगी होगा। कृत्रिम वीर्य संचयन उपयोगी होगा, ये हाथी है, ठीक है, हाथी ऑप्शन सही है। कृत्रिम वीर्य संचयन उपयोगी होगा हाथी में, ओके। उसी प्रकार था बहिर्स्थल, देखिए अभी जस्ट हम लोग बहिर्स्थल के बारे में चर्चा किए थे। बहिर्स्थल संरक्षण के स्थान है वनस्पति उद्यान और प्राणी पार्क। बहिर्स्थल संरक्षण के स्थान कौन कौन है, वनस्पति उद्यान और प्राणी पार्क, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन के, और बीज बैंक देखिए हम लोग अभी चर्चा किए थे, जहां आनुवंशिक बीमा प्राप्त होती है कहाँ पे होता है, बीज बैंक में, ठीक है। बीज बैंक और ऊतक संवर्धन पादप संरक्षण की महत्वपूर्ण विधियां हैं। पादप संरक्षण की महत्वपूर्ण विधियां कौन कौन सब है, बीज बैंक और ऊतक संवर्धन, ये दो महत्वपूर्ण विधियां हैं किसके, पादप संरक्षण के। इसको ध्यान रखना है हमें, क्योंकि ये एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज की सेशन में भी 15 क्वेश्चन को देखें, 15 क्वेश्चन को देखें। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी के सभी क्वेश्चन आप सबों के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायतापूर्ण साबित होगी, 100% होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो आज के सेशन में हम लोग यूनिट 8 कंप्लीट कर लिए, बहुत ही जल्द आप चैनल पे देखो यूनिट 9 का भी अवेलेबल है, यूनिट 9 भी अवेलेबल मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप सभी को यही कहूँगा, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।